नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जून 2022 में अस्तित्व में आने के बाद अग्निवीर योजना कई बार विवादों में घिर चुका है। अब एक बार फिर इस अग्निवीर योजना चर्चा में है। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अग्निवीर की मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर एक तीखी बहस हुई। राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीरों की जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद किसी भी मुआवजे का हकदार वो नहीं माना जाता है, जबकि राहुल गांधी की बात को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों को सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा देती है। लोकसभा में इस बहस के बाद अब इस योजना को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निवीर योजना क्या है और यह किस तरह से समान भारतीय सेना से अलग है और इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले जवानों की कौन कौन सी सुविधा मिलती है। इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निवीर योजना शुरू क्यों किया गया था। जैसे कि हम बताएं कि अग्निवीर योजना की शुरुआत जून 2022 में किया गया था। इसे शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य बताया गया था। शॉर्ट टर्म सर्विस मॉडल यानी आपातकालीन सेवा मॉडल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती प्रक्रिया को मॉडर्न और सुव्यवस्थित बनाना था। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 4-4 साल के लिए भर्ती की जाती है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, इसीलिए इसे 4 साल के बाद इन अग्निपथ जवानों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। हालांकि इन्हीं अग्निवीरों में से 25% को सेना में अगले 15 साल के लिए नौकरी पर रख लिया जाता है, लेकिन यह तभी रखा जाता है जब आवश्यकता पड़े तब। अब बात करते हैं कि अग्निवीर में नौकरी पाने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। अग्निवीर योजना के अनुसार अग्निवीर पद के लिए देश के 17.5 से 23 साल तक युवा आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस योजना की जब शुरुआत की गई थी तो इसमें आवेदन करने की अधिकतम आयु 21 वर्ष तक ही था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग। अग्निवीर की ट्रेनिंग की बात करें तो अग्निवीर की ट्रेनिंग रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर करवाता है। यहाँ पहली बार अग्निवीर के जवानों का सेना के जीवन से परिचय होता है। अग्निवीरों को 31 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी ट्रेनिंग के आधार पर ही यह तय होता है कि उन्हें कौन से यूनिट में तैनात किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अग्निवीर जवानों की कितनी सैलरी दी जाती है और उनकी सैलरी में प्रत्येक साल कितनी बढ़ाने का नियम है। अग्निवीर के तौर पर 4 साल काम करने के बाद अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के रूप में 10,04,000 रुपये मिलता है। पहले साल उनकी सैलरी 30,000 रुपया होती है। इसकी 70% यानी 21,000 रुपये इन्हें इन हैंड सैलरी के रूप में मिलता है। वही बाकी 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाते हैं। दूसरे साल अग्निवीरों को 33,000 रुपया मिलता है, जिसमें से 23,100 रुपये इन हैंड सैलरी मिलता है और बाकी पैसे फंड में जाता है। तीसरी साल में अग्निवीर जवान की सैलरी बढ़कर 36,500 रुपया हो जाता है। इसमें 25,500 रुपये इन हैंड सैलरी मिलता है और बाकी 10,950 रुपया फंड में जाता है। अगर चौथे और आखिरी साल की बात करें तो इसमें 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, जिसमें से 28,000 रुपये इन हैंड मिलता है और बाकी 12,000 रुपये अग्नि कॉर्पस फंड में जमा हो जाता है। वही अगर भारतीय सेना की अस्थायी सैनिक की बात करें तो उनके पद और सेवा के आधार पर अलग अलग सैलरी दी जाती है। उन्हें सालाना 3 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपया तक सैलरी मिलती है। अस्थायी सैनिक की बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपये प्रति माह से शुरू होती है और हायर रैंकिंग वाले अधिकारियों को 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक मिल सकती है। सैनिकों को महंगाई भत्ता, फील्ड एरिया भत्ता, परिवहन भत्ता जैसे और भी कई भत्ते मिलते हैं। ये भत्ता उनकी पोस्टिंग और रैंक के आधार पर 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक प्रति माह हो सकती है। इसके अलावा भारतीय सेना के सैनिकों को मुफ्त में मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा जैसे कई लाभ मिलते हैं। इन सुविधाओं के कारण उन्हें हर महीने कई हज़ार रुपये तक की बचत हो जाती है। अब बात करते हैं कि पेंशन और ग्रेच्युइटी की क्या नियम है। तो बात ऐसी है कि अग्निवीर जवानों को अग्निवीर पीएफ, ग्रेच्युइटी और पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है। वही अगर अस्थायी सैनिकों की बात करें तो अस्थायी सैनिकों को उसके वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
इसके अलावा डीए भी मिलता है, जिसकी वजह से यह राशि काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि युद्ध में शहीद अग्निवीरों के परिवार को क्या सुविधा मिलती है। तो पहली तो उन्हें सरकार की तरफ से 48 लाख रुपया मिलता है और दूसरी उन्हें सार्वजनिक कोष से 44 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि मिलती है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 4 साल तक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की सेवा निधि में जमा शेष राशि और अग्निवीर निगम निधि में ब्याज सहित सरकारी अंशदान मिलता है। अगर कोई अग्निवीर का जवान घर पर रहते हुए या ऑफ ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें सार्वजनिक निधि से 48 लाख रुपया तक की बीमा की कवर मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति की सेवा निधि में जमा शेष राशि और अग्निवीर निगम निधि में ब्याज सहित सरकारी अंशदान मिलता है। वही ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले या विकलांग होने पर विकलांगता की प्रतिशत के आधार पर उन्हें सार्वजनिक निधि से 15 से 44 लाख रुपये तक की एक मुश्त राशि मिलती है। इसके अलावा 4 साल तक की सेवा अवधि के लिए पूर्ण वेतन मिलता है। साथ ही साथ अग्निवीर कॉर्पस फंड से ब्याज और सरकारी अंशदान सहित व्यक्ति की सेवा निधि में संचित शेष राशि भी दिया जाता है। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।